श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृष्णदास में। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। आइए मित्रों, कथा में प्रवेश करते हैं। मित्रों, भगवान के आज जिस स्वरूप का, जिस श्री विग्रह का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, उसकी दिव्यता, उसकी अलौकिकता कुछ अलग ही है। तात्पर्य यह मित्रों कि एक तो श्री विग्रह होता है जो हाथों से बनाया जाता है, आप मंदिर में दर्शन भी करते हैं। ये एक आस्था है, ये एक इंसान की सोच होती है कि भगवान ऐसा दिखता है। किंतु यहाँ गोविंद देव जी, भगवान श्री कृष्ण के जिस स्वरूप का, जिस ठाकुर स्वरूप का मैं वर्णन कर रहा हूं, उनका नाम श्री गोविंद देव जी है, जो इस समय जयपुर में स्थित है। भगवान के इस श्री विग्रह की विशेषता इसलिए है मित्रों कि यह श्री विग्रह स्वयंभू नहीं, अर्थात यह प्रकट नहीं हुआ है। इसे भगवान श्री कृष्ण के पड़पोत्र ब्रजनाभ जिनका नाम है, उन्होंने विशेष कारीगरों द्वारा इन्हें निर्मित करवाया था। इस श्री विग्रह को उन्होंने कारीगरों के द्वारा एक शिलाखंड से बनवाया था। ये स्वयंभू नहीं है। जैसे मैंने पिछले प्रकरण में आपको कहा था कि ठाकुर के अन्य स्वरूपों की जो कथा मैंने आपको सुनाई है वह स्वयंभू है, वह किसी ने बनाए नहीं, वह स्वयं प्रकट हुए थे। किंतु गोविंद देव जी का जो श्री विग्रह है, यह कारीगरों को बुला के बनवाया गया है। अब इसके पीछे भी जो कथा है वह बड़ी रोचक है। ब्रजनाभ जी की जो दादी थी, यानी जो भगवान श्री कृष्ण की पुत्र वधू थी, उन्होंने श्री कृष्ण को देखा हुआ था। ब्रजनाभ के मन में यह बहुत लालसा थी, बहुत आस्था भी थी उसकी भगवान श्री कृष्ण में, वह उन्हें बहुत मानता भी था। तो वह हूबहू उनके जैसा ही, उनके मुखमंडल के जैसा ही और एक श्री विग्रह बनाना चाहता था। तो जब ब्रजनाभ ने कारीगरों को बुलवा के उस श्री विग्रह का निर्माण करवाया, और जब उस श्री विग्रह को ब्रजनाभ की दादी अर्थात भगवान श्री कृष्ण की पुत्र वधू ने देखा, तब उन्होंने ये कहा कि भगवान श्री कृष्ण के ये जो नयन है, जो आंखें हैं और जो इनकी मधुर मुस्कान है, ये साक्षात श्री कृष्ण के जैसी है। ये प्रमाण है मित्रों। संसार में भी अब कोई किसी की, आजकल तो जैसे फोटोज वगैरह का जमाना है, पहले जब फोटोज कैमरा नहीं होते थे तो लोग जैसे स्केच बनाते थे, अभी भी स्केचेस वगैरह का जिसे बनाना कहते हैं, उसकी अभी भी होता है। तो उसमें जिस इंसान ने जिस इंसान को देखा है वह उसकी रूपरेखा बताता है, जिसके अनुसार वह स्केच बनता है। उसी प्रकार ब्रजनाभ की दादी ने जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया, और उनके रूप को सत्य इसलिए माना जाता है मित्रों क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए थे, उन्होंने देखा था भगवान को। अन्यत्र यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान ऐसा दिखता है, देखिए मैं यहां किसी की भक्ति या किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। शास्त्रों में भी लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने मनोवांछित स्वरूप से और भक्ति कर सकता है, और उसे उसी भक्ति का फल मिलता है जो साक्षात श्री कृष्ण की भक्ति का फल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बात ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रजनाभ जी ने अपने दादी के कहे अनुसार कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो मुखारविंद जिस प्रकार है उसका वर्णन किया, और उन्होंने जब उसे तैयार कराया, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो गोविंद देव जी का मुख है, जो उनके नयन है, आंखें हैं, ये साक्षात श्री कृष्ण के हैं। तो मित्रों, जब भगवान श्री गोविंद देव जी की प्रतिमा जब साकार हो गई, जब वो मूर्ति बन गई, तब ब्रजनाभ जी ने एक बड़े मंदिर की स्थापना करवा के उनकी वहां स्थापना करवाई, और पूजा पाठ सब होने लगे, श्रद्धालु दर्शन करने लगे। किंतु ब्रजनाभ जी के शासनकाल के बाद जो शासनकाल आया वो यक्षों का शासनकाल आया। यक्ष को आप
आज के समय में एक दुर्बुद्धि, एक नीच प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जब उनका शासनकाल आया तो उन्होंने भगवान के मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, जिससे दुखी होकर, जिससे चिंतित होकर भक्तों ने भगवान श्री गोविंद देव जी की श्री विग्रह को ब्रज में ही धरती में कहीं छुपा दिया। किंतु जब यक्षों का शासनकाल खत्म हुआ तब जो गुप्त शासनकाल था, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल जब आया, उनके शासनकाल में जो राजा नरपति थे वो परम वैष्णव थे, भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनके आदेश पर उन श्री विग्रह को पुनः पृथ्वी से निकाला गया और फिर उन्हें फिर मंदिर बना के स्थापित किया गया। तो राजा नरपति परम ने भगवान के श्री विग्रह को बाहर निकाला और उसका अच्छा मंदिर बनवाया। लोग श्रद्धालु आने लगे, पूजा पाठ करने लगे, दर्शन करने लगे। किंतु उसके बाद जब मोहम्मद गजनवी, जिससे पृथ्वीराज चौहान जी ने जिससे युद्ध किया था, जिसे 17 बार पराजित किया और 18वीं बार भी वह उनके भाई, सौतेले भाई जयचंद के द्वारा हारे गए थे, उसी मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से डरकर, भयभीत होकर, चिंतित होकर भक्तों ने भगवान के श्री विग्रह को फिर उसी धरती में छुपा दिया ताकि यह किसी प्रकार नष्ट ना हो जाए। वर्षों बीत गए मित्रों, वर्षों बीत गए। उसके पश्चात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने 2 गोस्वामी शिष्यों, जिनका नाम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी था, उन्हें उन श्री विग्रहों को खोजने के लिए कहा। उन्होंने बहुत प्रयत्न किए किंतु विफल रहे, क्योंकि जिन्हें यह ज्ञान था कि वह श्री विग्रह कहाँ है, वह सब तो इस धराधाम को छोड़ के जा चुके थे। फिर कैसे खोजा जाए उन श्री विग्रह को? इस पे भगवान श्री कृष्ण ने गोस्वामी जी को स्वयं दर्शन देकर कहा कि मैं वृंदावन में इस स्थान पे हूं और तुम आके मुझे बाहर निकालो। मित्रों, फिर क्या था, गोस्वामी जी ने आदेश का पालन किया और भगवान के श्री विग्रह को भूमि से निकाला और एक बहुत ही भव्य मंदिर की स्थापना की। इसमें मित्रों आपको एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि यह जो मंदिर का निर्माण हुआ था, इसमें मुगल बादशाह अकबर ने बहुत सहयोग किया था। उसने गौशाला के लिए भूमि भी दान की थी और उस समय का वह सबसे भव्य मंदिर था। जो गोविंद देव जी का मंदिर गोस्वामी जी और बादशाह अकबर के जो सहायता से जो बना था, वह उस समय का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर था। किंतु मित्रों, इसे समय का खेल कहिए या नियति की इच्छा, जब औरंगजेब का शासनकाल आया तब पुनः भगवान के श्री विग्रह को यहां से ले जाया गया। सबसे पहले इस श्री विग्रह को आमेर ले जाया गया, जहां पे आमेर के राजा ने भगवान की मंदिर बनाया और वहां उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, जिसे आज भी कनक वृंदावन के नाम से जाना जाता है। किंतु उसके कुछ समय बाद जब जयपुर शहर बस गया, क्योंकि जिस समय भगवान वृंदावन से आमेर गए थे उस समय जयपुर शहर बसा हुआ नहीं था, वह मात्र एक वन के तरह था। किंतु जब जयपुर शहर बस गया तब भगवान को वहां जयपुर शहर में लाके और उनका भव्य मंदिर बनाया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई। और मित्रों, आज भी हजारों व्यक्ति रोज भगवान गोविंद देव जी के दर्शन करके ही अपने जीवन के कार्य प्रारंभ करते हैं। इसमें मित्रों, भगवान श्री गोविंद देव जी के साथ राधा माता का भी श्री विग्रह स्थापित है। यह श्री विग्रह उड़ीसा से लाया गया था। और मित्रों, वहां उस समय जयपुर के राजा ने 2 श्री विग्रह, एक श्री ललिता जी का और एक श्री विशाखा जी का श्री विग्रह भी मंदिर में रखवाया था, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। आप गोविंद देव जी के दर्शन करें तो आपको वहां पे श्री ललिता जी और विशाखा जी के भी दर्शन होंगे। मित्रों, भगवान श्री गोविंद देव की ऐसी महिमा है कि जो जयपुर शहर के जो राजवंशी हैं, वह
स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का दीवान अर्थात सेवक मानते हैं। ऐसी लीला है भगवान श्री कृष्ण की। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मित्रों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।